सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईटी पटना। वेलकम टू द सिंगल बैच। आज है सेपरेशन एंड मिक्सचर्स का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। महज 20 से 25-30 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें तुमको मैं पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स अकॉर्डिंग टू योर न्यू जो एनसीईआरटी की नई किताब आई है एक्सप्लोरेशन, उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेके आए हैं, तो पूरी तरीके से आपका एनसीईआरटी सेशंस रहने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज हम समझते हैं कि भैया कंसंट्रेशन होता क्या है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मानकर चलो आप घर पे नींबू पानी बना रहे हो, ठीक है, या आप शिकंजी बना रहे हो। आप पानी के अंदर चीनी डालते हो, पानी के अंदर चीनी डाला, आपने बहुत अच्छे से बनाया उसको, आपने अपने घर वालों को दिया, अपने पापा मम्मी को दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे उनको अच्छा लगा, नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि भैया एक बार फिर से बना कर दे दो। तो जब तुम फिर बनाने गए तो अब तुमने क्या किया, गलती से उसमें चीनी ज्यादा डाल दी। जब गलती से उसमें चीनी ज्यादा डाल दी, पानी तुमको 3 ही लोगों के लिए बनाना था, तुमने शिकंजी तुमको 3 ही लोगों के लिए बनाना था, अपने पापा के लिए, अपने मम्मी के लिए और अपने लिए, ठीक है। तुम्हें 3 ही लोगों के लिए शिकंजी बनानी थी, 3 हिसाब से पानी लिया और उसी हिसाब से आपने चीनी डाली पहले दिन। दूसरे दिन आपने चीनी ज्यादा डाल दी इसके अंदर। तो क्या हुआ कि वो जो सोल्यूशन आपने बनाया, जो शिकंजी आपने बनाई है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीठी लगेगी, ठीक है। जब आपको कंप्लेन आई कि यार बहुत ज्यादा मीठा है, फिर आपने सोचा कि अब की बार चीनी कम डालूंगा। तीसरे दिन फिर आपने वही प्रतिक्रिया करी कि उतने ही पानी में अब की बार चीनी जरूरत से कम डाल दी। जब जरूरत से कम डाल दी तो आपने ये चीज, आपके मम्मी पापा ने कंप्लेन किया कि अब की बार पानी में चीनी तुमने कम डाला है, तुम एक काम किया करो, शिकंजी मत बनाया करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी खेल, तुम्हारे जो फेम का खेल था, तुम्हारा जो ये डांट पड़ने का खेल था, वो चीनी पर डिपेंड कर रहा था कि चीनी कितनी मात्रा में तुम शिकंजी के अंदर डालते हो। तो कहीं ना कहीं इससे तुम्हें कंसंट्रेशन का टर्म, जो कंसंट्रेशन की चीज होती है, जो कंसंट्रेशन का टॉपिक होता है, उससे रिलेट होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, कंसंट्रेशन ऑफ चीनी, जितना कंसंट्रेशन आप चीनी का अपने सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, उतना ज्यादा सॉल्यूशन पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बात सिंपल सी यही है कि आप शिकंजी बना तो रहे थे, भैया मैं शिकंजी बना तो रहा था, शिकंजी में आपने पहले तो पानी डाला, ठीक है, और साथ में शुगर डाला। अभी मैं 2 ही चीज को ले रहा हूं, बाकी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। तो आपने पानी डाला और शुगर डाला, तो आपको कहीं ना कहीं एक ये सोल्यूशन मिलता है कि भैया ये क्या है, एक सोल्यूशन है, ठीक है, कि ये एक सोल्यूशन है, मुझे पता है भैया ये सोल्यूशन है। अब पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि जिस चीज में आप घोलते हो उसको आप तो सॉल्वेंट बोलते हो, तो उसको तो आपने सॉल्वेंट बोल दिया कि भैया ये तो सॉल्वेंट है, और जिस चीज को घोलते हो उसको आप सॉल्यूट बोलते हो, और दोनों मिलकर क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है भैया, दोनों मिलकर सॉल्यूशन होता है। अब जो आप शिकंजी का टेस्ट था वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था आपके शुगर पर, डायरेक्टली आपके डिपेंड कर रहा था शुगर पर, मतलब कि आपने शुगर कितनी मात्रा में डाल रखी है, कितनी अमाउंट में शुगर आपने ऐड कर रखी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सॉल्यूशन है उस पे, सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूशन का जो एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। तो कितने अमाउंट में सॉल्यूट को डाला जाता है, कितने अमाउंट में सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, सिंपली वही होता है आपका कंसंट्रेशन। तो हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, हमेशा जो कंसंट्रेशन होता है वो सिर्फ सॉल्यूट के लिए होता है कि कंसंट्रेशन टर्म जब भी आप यूज करोगे तो आप सॉल्यूट के लिए ही यूज करोगे। किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म उसका कुछ लिखा हुआ है, कुछ कंसंट्रेशन परसेंटेज लिखी हुई है, तो आप एकदम समझ जाना कि उतने परसेंटेज में, उतनी मात्रा में आपका सॉल्यूट के अंदर मिला हुआ है। क्या बात आपको समझ में आई? क्या बात आपको समझ में आई? ये एग्जांपल अगर समझ में आया हो तब हम आगे बढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन कहती है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जितना एक सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप डालते हो, वो सिंपली आपका कंसंट्रेशन टर्म कहलाता है। तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं कि टर्म्ड एज कंसंट्रेशन, उसी को हम सिंपल कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या बात ये वाली आपको समझ में आई है? अगर ये वाली बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़े। तो देखो, ये मैंने एनसीईआरटी की लाइंस आपने लिख रखी है, ये मैंने ऊपर से एक डेफिनेशन लिखी थी, ये वाली आपकी एनसीईआरटी की लाइन थी। एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल वेज, मतलब जो कंसंट्रेशन है आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आपके क्लास 9 के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं। बाकी जितने भी और तरीके हैं वो आप बड़ी ग्रेड्स पे पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ने वाले हो। सिंपल सी बात ये। तो यहीं पर ये चीज लिखा है कि द परसेंटेज विच वी आर डिस्कसिंग हियर यू विल लर्न अबाउट ओनली अदर मेथड्स इन हायर ग्रेड। आप 3 मेथड्स के बारे में यहाँ पर
पढ़ रहे होगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो तीनों मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। क्या ये बात आपको अगर समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे पहली चीज हम पहला कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका समझते हैं, जिसको बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। मतलब कंसंट्रेशन को मास बाई मास परसेंटेज के हिसाब से लिखा जाता है। इसको हम परसेंटेज m बाई m भी लिखते हैं, परसेंटेज w बाई w भी लिखा जाता है, या परसेंटेज वेट बाई वेट भी बोला जाता है। अब समझते हैं कि होता क्या है भैया। ये मैंने एनसीईआरटी की, प्योर एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, ये पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है आपका। इसमें लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं उनका जब सोल्यूशन बनता है तो उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम परसेंटेज m बाई m या परसेंटेज w बाई w का यूज करते हैं। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ टोटल सोल्यूशन। मतलब कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ आपके सोल्यूट कितने सोल्यूट प्रेजेंट है। मतलब मानकर चलो आपने 100 ग्राम का सॉल्वेंट लिया, 100 ग्राम पानी ले लिया, उसके अंदर अगर आप 5 ग्राम चीनी डाल रहे हो तब आप कह सकते हो कि ये परसेंटेज m बाई m में वेट किया जा रहा है। अगर परसेंटेज m बाई m में वेट करना है तो आपको 100 ग्राम पानी लेना पड़ेगा। तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो, कितना ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड कर रहे हो। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूशन, कितना आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो। तो क्या भैया सिर्फ 100 ही ग्राम का सोल्यूट लेंगे हमेशा क्या हम लोग सिर्फ 100 ग्राम की ही बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर का, आपका सॉल्वेंट जो है वो 1 लीटर का है, 2 लीटर का, 5 लीटर, 10 लीटर, कितने का भी है, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको सिर्फ इतना पता है कि भैया 100 ग्राम के जो सॉल्वेंट है उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट होने वाला है। आपको बस इतना देखना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि परसेंटेज ऑफ मास बाय मास होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास, पूरे सॉल्यूशन के मास की बात कर रहा हूं, यहां सॉल्वेंट के मास की बात नहीं हो रही है। पूरे सॉल्यूशन का मास अपॉन का डिवाइड करते हैं मास ऑफ सोल्यूट से। हम लोग उसको डिवाइड करते हैं किससे? मास ऑफ सोल्यूट से। ठीक है, सिंपल सी बात है कि दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि मिल्क पाउडर हो गया आपका। मिल्क पाउडर फिगर 4.8 दी रखा है आपके बुक में। एंड स्पाइस मिक्सचर, जो आपके मसाले होते हैं उसमें मिक्सचर जब ऐड किया जाता है तो कहीं ना कहीं हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, पूरी तरीके से नहीं घुलता है आपसे। ठीक है, वो उसमें यूज किया जाता है आपका परसेंटेज m बाई m। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू लेवल द कंपोजिशन ऑफ पैकेज्ड फूड्स showing how many salt, sugar और प्रोटीन is present in them। अगर आप कोई भी खाने के सामान बाहर से लेकर आते हो, मान लो चिप्स लेकर आए हो, उसका जब उसका आप रैपर पलटोगे तो आप देखोगे वहां पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिख रहती है। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में सिंपली ये लिखा रहता है कि 100 ग्राम पर सर्विंग, 100 ग्राम में कितने कितने अमाउंट में आपका फैट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो वो भी एक तरीके से आपका परसेंटेज मास बाई मास का एग्जाम्पल रहने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, जो आपने हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज देखा होगा। हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज की बोतल्स दे रखी होंगी, उसमें ये लिखा रहता है कि भैया परसेंटेज 5 W बाई W। तो उसका मतलब आपको समझ में आया था। तो उसमें मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर 5% दिया है तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम पानी के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर 5% ग्लूकोज ऐड किया गया है, 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है। अगर परसेंटेज 5% m बाई m है तो आपको सिंपल ये बात माननी है कि 100 ग्राम पानी के अंदर 5 ग्राम आपका ग्लूकोज है। ठीक है जी, ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसी के बेसिस पर आपने जो फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था, अगर ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर पढ़ रखा था, इस फॉर्मूला के बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपकी एनसीईआरटी में, जो कि एक तरीके से एग्जाम्पल है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल तुम लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि भैया इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 90 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रहे हो आप, तो कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। तो सिंपल सी बात है कि मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालना है। तो आपने मास बाय मास परसेंटेज में परसेंटेज अगर मैं लिख दूं मास बाय मास, इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था? इसका फॉर्मूला था कि भैया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सिंपल ये याद रखना कि भाई ये मास ऑफ सोल्यूशन है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे जब आगे आप परसेंटेज और आगे दो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, 2 और पढ़ोगे तब आपको कहीं ना कहीं इसमें सोल्यूशन में, इसमें कहीं ना कहीं फॉर्मूले में कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है।
तो भैया अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं कि ये तो फॉर्मूला है, अब थोड़ा सा मिक्सचर की बात कर रहे थे। आपने जो सॉल्यूशन बनाया कि 90 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब वाटर ज्यादा है और 10 ग्राम सॉल्ट है, तो ये जो सॉल्ट है ये तो आपका सॉल्यूट हो गया। पता है जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। तो आपको पता है कि भैया मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में 90 ग्राम मत लिख देना, क्योंकि सॉल्यूशन तब बनाओगे ना जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करोगे। तो जब सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को ऐड करोगे, 10 ग्राम सॉल्यूट और 90 ग्राम वाटर को जब ऐड करोगे तो टोटल 90 ग्राम ना होकर के 100 ग्राम बनेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे होते तो वो 90 ग्राम होता, 90 ग्राम, ठीक है। उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आप सिंपली इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, तो ये आ रहा है 10%। परसेंट आपका क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि 10% कंसंट्रेशन है सॉल्ट की आपके इस पूरे सॉल्यूशन में, वाटर और सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आप नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल का आंसर है, तो आप देखो 10% आंसर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप परसेंटेज m बाय v भी लिखते हो। तो ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज m बाय v या परसेंटेज w बाय v भी आप लिखते हो। तो ये भी मेथड यूज किया जाता है। देखो तीनों तरीके से आपकी कंसंट्रेशन को दर्शाया जाता है। पहले एक तरीके से आपने पढ़ लिया, पहला तरीका जो परसेंटेज m बाय m था, दूसरा परसेंटेज w बाय v है। परसेंटेज w बाय v क्या कहता है कि दिस मेथड इज यूज्ड वेयर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इजियर देन वेटिंग इट। मतलब देखो जैसे पिछली बार में क्या था कि यहां पर सॉल्ट था और यहां पर वाटर था, तो आपको पता है कि आप सॉल्ट जो सॉल्यूट है उसके जो वेटेज है वो आप आराम से निकाल सकते हो, ग्राम्स में आप आराम से ग्राम्स में निकाल सकते हो। बट यहीं अगर मैं एग्जांपल लूं विनेगर का, विनेगर में मेनली आपका वाटर होता है और एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि वाटर ज्यादा होता है तो ये यहां पर सॉल्वेंट हो गया, और एसिटिक एसिड आपका ज्यादा होता है, कम होता है तो इसको आप सॉल्यूट बोलते हो, ठीक है। तो एक बात ये समझ में आ गई कि भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने समझा दिया। अब यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसको ग्राम में निकालना बहुत मुश्किल है, ग्राम में वेट करना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये भी लिक्विड फॉर्म में है तो यहां पर जो सॉल्यूट है, पहले सॉल्यूट जो था वो सॉल्ट था, सॉल्ट को आप ग्राम में मेजर कर सकते हो। बट वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज है तो उसको आप ग्राम में मेजर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा वॉल्यूम से, उसको आपको मेजर करना पड़ेगा वॉल्यूम से। तो इस वजह से जब हम वॉल्यूम सॉल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं तो वहां पर परसेंटेज m बाई m ना लग करके परसेंटेज w बाई v लगता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही कहने की है कि जहां पर भी हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर करना इजियर हो जाता है, तो उस केस में हम परसेंटेज m बाई v यूज करते हैं, ठीक है। परसेंटेज m बाई v का जो फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का यहाँ पर वॉल्यूम निकालना, मास नहीं निकालना सॉल्यूशन का। जैसे पिछले केस में क्या था कि सॉल्यूशन का मास निकालना था, सॉल्यूशन का कितना मास हुआ, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही, तो आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन को पूरा एक सॉल्यूट आपका ग्राम्स में दे रखा है, ठीक है, और सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट ml में दे रखा है, वॉल्यूम में दे रखा है, तो आपको पहले दोनों चीज या तो ml में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तब आप कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी का एग्जांपल से पहले आपका ये देखो, आपने व्हाइट विनेगर, जो मैंने विनेगर बताया था, विनेगर में क्या होता है कि आप एसिटिक एसिड को ग्राम्स में नहीं मेजर कर पाते हो। तो जब आप ग्राम्स में मेजर नहीं कर पाते हो तो इस वजह से ये यहां पर देखोगे तो 5% W बाई V एसिटिक एसिड यहां पर लिखा रहता है विनेगर की बोतल में। तो मतलब आपको ये समझ जाना है कि यहां पर जो 5% है वो क्या है, W बाई V, W बाई V मतलब 5% आपका एसिटिक एसिड होगा, 5 ग्राम आपका एसिटिक एसिड होगा आपके टोटल सोल्यूशन में, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी का है। इसमें थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है, आप कर सकते हो इसको सॉल्व। क्या कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज को वाटर में ऐड करते हैं और एक 100 ml का सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है कितना, 100 ml दे ही रखा है भैया कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, वो कितना है 100 ml, वो कितना है 100 ml, ठीक है। वो मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, वो है 5 ग्राम,
ठीक है जी। आपको बस परसेंटेज m/v दिखाना, तो परसेंटेज m/v वो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट जो कि होता है 5 ग्राम अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ पूरा सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ पूरा सोल्यूशन क्या होता है, वो होता है 100 ml, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब इसको आप कंप्लीट करके कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 5%। ये कैसे आया है, 5% W/, ठीक है जी। ये बात समझ में आई। आपको सिंपली फॉर्मूले पर क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपसे पूछा जाएगा आप कर लोगे। इसका सोल्यूशन ये रहा, 5% m/v आपका यहाँ पर आ गया है। देख लो, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब अब जैसे वहां पर पहले दोनों चीज आप ग्राम में ले रहे थे, फिर बीच में आपने एक चीज ग्राम में ली, एक चीज ml में ली, अब दोनों चीज यहाँ पर ml में लेना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिसिबल लिक्विड्स, मतलब दो लिक्विड्स जो हैं जो मिसिबल है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। दोनों मिक्सिबल का मतलब मिक्स हो, दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं, आर मिक्स्ड, दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो उस केस में आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन लगाना होता है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जो कंसंट्रेशन टर्म है वो लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप परफ्यूम की बात करते हो, अगर आप कॉस्मेटिक्स की बात करते हो, अगर विनेगर की बात करते हो, तो वहां पर देखो सोल्यूशन और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपका लिक्विड में ऐड होने वाला है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड और आपका ये क्या बोलते हैं वाटर, ठीक है। परफ्यूम्स में बहुत सारे परफ्यूम्स के नोट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है, सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दोनों 2 3 4 5 लिक्विड को जब ऐड किया जाता है तब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भाई सोल्यूट भी लिक्विड में है, सॉल्वेंट भी लिक्विड में है। तो यहां पर आप परसेंटेज v/v निकालोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो परसेंटेज v/v टेल्स अस हाउ मेनी milliliters, how many ml of solute is present in 100 ml of solution। ये सिंपल सा मैथमेटिकली आपको ये कह दिया जाता है कि अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, सिंपल सी ये कहने की चीज है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला वही देखना है कि भैया देखो कहाँ आप परसेंटेज m/m का फॉर्मूला लगाओगे, वहां लगाओगे जहां सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपका सोल्यूशन ml में प्रेजेंट है, सोल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है, तो वहां पर परसेंटेज v/w लगाओ, परसेंट w/v लगाओ, ठीक है। और जहां पर ये दोनों चीजें आपकी ml में प्रेजेंट है, वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो आप सिंपली परसेंटेज v/v लगाओगे, ठीक है। परसेंटेज v/v का भी यही फॉर्मूला होता है कि सोल्यूशन जो सोल्यूट है उसका वॉल्यूम ले लो और सोल्यूशन जो है वो उसका वॉल्यूम रहेगा ही और इंटू 100 कर लो, ठीक है। इस पर बेस्ड भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विद sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop, calculate its volume by volume percentage। मतलब कि 1 ml आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो पानी में कि आपका जो सोल्यूशन है वो 100 ml का बन जाए, मतलब जो आपका टोटल सोल्यूशन है वो 100 ml है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करते हो तो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना दे रखा है, 100 ml, ठीक है जी। आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यहाँ पर कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या है, यहाँ पर पेस्टिसाइड है सर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या है 1 ml है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, परसेंटेज v/v का फॉर्मूला लगाना। तो परसेंटेज v/v क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 1 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ml, ठीक है, इंटू जब 100 करोगे तो 100 से ये 100 कट जाएगा, आपको ये 1% आंसर आ जाएगा v/v। तो ये इसका आंसर है। आई थिंक ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। देखो तीनों हैं, तीनों का फॉर्मूला आपको पता है, तीनों के फॉर्मूला के हिसाब से आप क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हो। आई थिंक ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं तो हाँ, 1% v/v आपका क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ठीक है। ये 3 चीज जो थी जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसको आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बाकी और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे और लास्ट में एक लेक्चर और लेकर आपका ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। एक बार अगर तुम्हें चीज़ों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। एक बार कमेंट में जरूर बताना कि तुमको क्या क्या डाउट है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक बार कमेंट जरूर बताना, ठीक है। कमेंट में सबका देखता हूँ। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, उससे पहले मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ कि तुम्हारे को इसके नोट्स और इसके डीपीपीज दोनों व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर पहले उसको ज्वाइन कर लो और वहीं पर अपनी सारी चीज़ों को एक्सेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।